आज मैं त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर 8.3 शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले हम सब सूत्र को देख लेते हैं। ये सूत्र का प्रयोग होगा तो साइन 90 माइनस थीटा, या थीटा की जगह पर ये लिखा हुआ है तो ए बी बीटा भी रह सकता है, गामा अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी रह सकता है। तो सूत्र याद रखना है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टाइन 90 माइनस ए कॉट ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए। इस प्रकार से इन सभी सूत्रों का प्रयोग आगे किया जाएगा। प्रश्नावली 8.3 साइन 18 बटा में कॉस 72 पहला का पहला क्वेश्चन है। इसको साइन को हम साइन छोड़ देते हैं और 18 को चेंज करके हम लिखेंगे 90 माइनस 72। 90 में से 72 जाएगा तो 18 बच जाएगा। नीचे वाला को हम चेंज नहीं करेंगे, कॉस 72 ही छोड़ देंगे। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ हो जाएगा और थीटा के जगह पर 72 हो जाएगा। तो कॉस 72 और नीचे कॉस 72। इस प्रकार से ये कट करके एक आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा, tan 26 को हम चेंज करके लिखेंगे 90 माइनस 64 बटा में सेम लिखना है कॉट 64, tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट 64 और बटा में कॉट 64। अब इस प्रकार से कट देकर एक आ जाएगा। पहला का तीसरा क्वेश्चन, अब कॉस 48 को हम चेंज करेंगे तो कॉस 48 को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 42। बाद वाला को चेंज करना नहीं है, साइन 42 को सेम छोड़ देना है। अब इस प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा, तो थीटा की जगह 42 है तो साइन 42, बाद में माइनस साइन 42। तो इस प्रकार से ये दोनों कट करके शून्य आ जाएगा। अब इसमें कॉसेक 31 इसको चेंज करना है तो हम कॉसेक लिख देते हैं। 31 को हम चेंज करेंगे तो 90 माइनस 59 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला को छोड़ देना है, सेक 59। अब ये कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक 59 माइनस सेक 59 और ये कट करके शून्य आ जाएगा। अब दूसरा का पहला क्वेश्चन है, tan 48 tan 48 गुना tan 23 tan 42 गुना tan 67 इक्वल टू 1, इतना बराबर 1 लाना है। तो सबसे पहले हम इस साइड वाला को हम लिखते हैं LHS के रूप में हम लिख लिए हैं tan 48 गुना tan 23 गुना tan 42 गुना tan 67। तो हम दो को के चेंज करेंगे, या तो दोनों शुरू वाला को चेंज करेंगे या दोनों बाद वाला को। तो दोनों शुरू वाला को हम चेंज कर लेते हैं। तो tan 48 को जब हम चेंज करेंगे तो 90 में से 42 घटेगा तब 48 आ जाएगा। तो उसके बाद tan 23 चेंज करना है तो 23 जब 90 में से 67 घटाएंगे तो tan 23 आ जाएगा। तो अब गुना इधर वाला को छोड़ देना है, tan 42 गुना tan 67। अब यहाँ सूत्र सेट करना है, tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा तो कॉट 42, ये tan 90 माइनस थीटा तो ये भी हो गया कॉट थीटा तो कॉट 67। और उसके बाद ये दोनों को छोड़ देना है, tan 42 गुना में tan 67। अब दोनों को जिसमें थीटा का मान बराबर है उसको एक जगह कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर है तो कॉट 42 गुना में हो जाएगा tan 42। उसके बाद कॉट 67 गुना में tan 67। अब tan और कॉट का गुणनफल
जब थीटा बराबर हो तो 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा और इतना का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, तो 1 में 1 से हम जब गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये RHS बाद वाला हो गया, RHS प्रूव्ड। अब दूसरा क्वेश्चन है cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 गुना साइन 52 बराबर में शून्य लाना है। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS में शुरू वाला लिख लेंगे cos 38 गुना में हो जाएगा cos 52 माइनस साइन 38 गुना साइन 52। अब हम एक साइड वाले को चेंज करेंगे, या तो शुरू वाला दोनों को चेंज कर दें या बाद वाला को, हम पहले वाला को ही चेंज कर देते हैं। तो cos को cos छोड़ देंगे, 38 को चेंज करेंगे तो 90 में से जब 52 घटाएंगे तो 38 आएगा। उसी प्रकार cos 52 को चेंज करेंगे तो 90 में से 38 घटा देंगे तो 52 आ जाएगा। लास्ट वाला को जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन 38 गुना में साइन 52। अब यहाँ सूत्र सेट कर देते हैं, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा तो साइन 52, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा तो साइन 38 माइनस में साइन 38 गुना साइन 52। अब दोनों एक जैसा है तो घट करके शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से RHS प्रूव्ड। अब तीसरा क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम शुरू वाला को इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो tan को हम चेंज करेंगे तो tan के जगह पर हम cot लिखेंगे, tan के जगह पर हम cot लिखेंगे। अब 2 है तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। अब चूंकि सूत्र होता है tan a बराबर cot 90 माइनस a, तो अगर a है तो a हो गया, अगर 2a यहाँ रहेगा tan 2a रहेगा तो हो जाएगा tan cot होगा cot 90 माइनस 2a। तो इस प्रकार से होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम tan को हम cot लिख रहे हैं, 2a के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 2a। उसके बाद वाला को सेम छोड़ देते हैं, cot a माइनस 18। तो cot से cot कट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, a को एक साइड कर देते हैं और जो अंक में दिया हुआ है उसको एक साइड कर देते हैं। तो हम 90 18 ये पट ले आते हैं तो प्लस 18 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ a है, ये माइनस में 2a है तो ये पट आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 90 में हम जब 18 जोड़ देंगे तो ये 108 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे 2a और a तो 3a हो गया। अब ये 3 गुना में है तो इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 3 से हम भाग दे देंगे। जब हम 3 से भाग देंगे तो 36 38 से a का मान 36 डिग्री आ गया। आंसर ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसके लिए हम a को सिर्फ चेंज कर देंगे। तो tan a का सूत्र लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, चूँकि tan a बराबर में cot b, तो tan a का हम सूत्र लिखेंगे, tan a बराबर हो गया cot 90 माइनस a। तो उसके बाद इसको हम लिखेंगे cot b, तो cot से cot कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि a b को एक साइड करते हैं, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये पट्टी 90 बच जाएगा। तो a हो जाएगा प्लस में a प्लस b। अब यही सिद्ध करना था, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री।
अब 5वां क्वेश्चन है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सेक को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे। सेक को हम कॉसेक लिखेंगे। अब 4a है तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 4a। दूसरे साइड में चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम छोड़ देना है, a माइनस 20। अब दोनों में कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। अब a को एक साइड कर देते हैं, ये 90 है, ये माइनस में है, ये पटी आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा। ये पटी a है, ये माइनस में 4a है, ये पटी आएगा तो 4a प्लस में हो जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, 90 20, ये 110 हो जाएगा। अभी जोड़ेंगे तो a 4a और a 5a। अब 5 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 5 से हम भाग देंगे तो कट करके 22 आएगा। 22 से a का मान 22 डिग्री आंसर हो गया। 6ठा क्वेश्चन है सिद्ध करें साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो हम इसके लिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो कोणों के नाम कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो b प्लस c हमको रखना है, तो b प्लस c रखेंगे और a को दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो b प्लस c को हम रख लेते हैं, b प्लस c, तो ये बच रहा है प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस a। अब हम दोनों में 2 से भाग देते हैं, क्योंकि बटा में 2 है तो 2 से भाग देना है। दोनों तरफ हम 2 से भाग दे देते हैं। अब दोनों तरफ 2 से भाग देने के बाद साइन है यहाँ, तो दोनों तरफ साइन लगा देना है। तो साइन b प्लस c बटा में 2 हो जाएगा, और इस साइड भी हो जाएगा साइन। अब यहाँ क्या करना है कि 2 से हम भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, और 2 से a में भाग देंगे तो a बटा 2 हो जाएगा। तो इस साइड तो हम छोड़ देंगे, साइन b प्लस c बटा में 2, और साइन है तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस हो गया, और थीटा की जगह a बाई 2। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब 7वां क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन। साइन 67 कॉस 75 को 0 से और 45 के बीच में लाना है, 0 एवं 45 के बीच में लाना है। तो दोनों को हम चेंज कर देते हैं। तो जो दोनों को हम चेंज करेंगे तो साइन हम लिख देते हैं, यहाँ 67 है तो 90 में से हम 23 घटा देते हैं, तो 90 में से 23 घटा देंगे 67 हो जाएगा। अब ये कॉस है तो कॉस लिखते हैं, 75 है तो 90 में से हम 15 घटा देते हैं, 75 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह 15 डिग्री। अब ये 0 और 45 के बीच में आ गया, ये आंसर हो गया।